नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, प्रयागराज में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। भक्तों, अब हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्य कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तों, अब हम सुनेंगे 32 गुना फल देने वाली, हर संकट से मुक्ति देने वाली और सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली पूर्णिमा व्रत की कथा। कांतिक नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन दीपक बढ़ाते जाना जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। गंगा स्नान के अलावा माघ पूर्णिमा के दिन दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन कपड़े, भोजन और गेहूं का दान करना बहुत ही शुभकारी माना गया है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन कपड़े, भोजन और गेहूं का दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी और ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।